ये कहानी एक ऐसी लेडी की है जिसके पेट में एक एलियन बेबी पल रहा है जो उसे खुद को जिंदा रखने के लिए ह्यूमन ब्लड का डिमांड करता है। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एक सर्कस को देखते हैं जहां एनिमल्स बंधे होते हैं। तभी वहां एक आदमी ट्रक लेकर आता है जिसमें बहुत से टाइगर्स होते हैं। वो ड्राइवर सर्कस के मैनेजर को ढूंढते हुए उसकी वैनिटी तक पहुंच जाता है जहां उसकी वाइफ, जिसका नाम यांका था, चेंज कर रही थी। वो उसे देखकर दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन उसी वक्त मैनेजर वैनिटी से निकलकर ड्राइवर को मारने लगता है। जब यांका बाहर निकलती है तो वो मैनेजर उसे भी धक्का देकर चला जाता है। रात के वक्त हम देखते हैं कि सर्कस में एक ट्रेनर टाइगर्स को ट्रेन कर रहा होता है। तभी वहां मैनेजर आता है और यांका के बारे में पूछने लगता है। दरअसल यांका ट्रेनिंग के लिए थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन यांका जब वहां आती है तब मैनेजर उसे बहुत बुरी तरह ट्रीट करता है और घसीटते हुए केज के अंदर डाल देता है। यांका पहले तो प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है, लेकिन टाइगर के पास आते ही वो नर्वस हो जाती है और बाहर निकलकर रोने लगती है। ड्राइवर ऑडियंस सीट पर ये सब बैठकर देख रहा होता है और वो तुरंत यांका के पीछे जाता है मौके का फायदा उठाने, जहां यांका उसे देखकर टूट जाती है और उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी मैनेजर के आने की आवाज सुनकर ड्राइवर यांका को धक्का देकर भाग जाता है और मैनेजर भी यांका को बहुत मारता है। उसके बाद वो कैबिन में आकर काम करने लगता है, जहां थोड़ी देर बाद उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि किसी ने एक टाइगर को मारकर उसकी बॉडी को बुरी तरह खा लिया था। वहाँ मौजूद सभी लोग किलर को ढूंढने लगते हैं। वहीं यांका अपने कैबिन में सो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि एक एलियन स्ट्रिंग उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ जाता है और वो तुरंत जाग जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब होती है। वो चेक करवाने जाती है, तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। यांका मैनेजर के टॉर्चर के डर से वहां से भागने का डिसाइड करती है। फिर सीन शिफ्ट होकर 1 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो सर्कस मैनेजर यांका को ढूंढ रहा होता है। एक टैक्सी ड्राइवर उसे यांका के अपार्टमेंट तक छोड़ देता है। मैनेजर यांका को देखते ही बहुत खुश होता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन यांका उस पर चाकू से वार कर देती है और जैसे ही वो उस पर दूसरा वार करने वाली होती है वो रुक जाती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई जाती है जो यांका को उस मैनेजर को मारने के लिए फोर्स करती है। वो आवाज बोलती है कि अगर तुम इसे नहीं मारोगी तो मैं तुम्हें हर्ट करूंगा, लेकिन यांका ऐसा नहीं करती। सुबह होते ही वो खुद पर लगे खून के दाग साफ करती है, लेकिन तभी फिर से उसके पेट से आवाज आती है जो उसे मैनेजर को मारकर उसका ब्लड पीने को बोलती है। यांका ऐसा नहीं करना चाहती, इसलिए वो खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो एलियन बेबी उसे तड़पाने लगता है और उसे बार बार मैनेजर का गला काटने को बोलता है। परेशान होकर यांका मैनेजर का गला बार बार काटने लगती है और अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो एलियन बेबी उसे एक बेहोश आदमी को दिखाकर उसको मारने को बोलता है। यांका तंग आकर पानी में छलांग लगा देती है, लेकिन वो इस बार भी खुद को नहीं मार पाती और बाहर निकल जाती है। तब वो एलियन बेबी उसे इमोशनल करके बोलता है कि वो भी बाकी बच्चों की तरह जन्म लेना चाहता है। वो बोलता है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, क्योंकि वो भी ह्यूमंस की तरह ही सोचता है और अब वो यांका को कभी भी तकलीफ नहीं देगा। यांका वहां से उठ के जाने लगती है। तभी वहां एक ट्रक वाला उसे लिफ्ट देता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यांका ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं करती। उसके बाद ट्रक ड्राइवर एक पेट्रोल पंप पर रुकता है, जहां उसका दोस्त उसे 2 प्रोस्टिट्यूट्स दिखाता है। उसके बाद ड्राइवर यांका को चेंज करने के लिए बोलता है। जब वो चेंज करने जाती है तब वो ड्राइवर यांका का सामान फेंक देता है और उन दोनों लड़कियों को अपने साथ बिठाकर वहां से चला जाता है। इस इंसिडेंट के बाद 2 महीने बीत जाते हैं और हम यांका को एक रेस्टोरेंट में काम करते हुए देखते हैं। एक दिन वहाँ रिचर्ड नाम का एक आदमी आता है और वो यांका से अट्रैक्ट होकर उसके पीछे बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ अंधेरे में उसे कुछ काटता है और वो डर से चिल्लाने लगता है। तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर, जो कि रिचर्ड की गर्लफ्रेंड भी होती है, वहाँ आ जाती है और वो दोनों ऊपर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर यांका पर जाता है, जो पास में ही छुपी थी और उसके मुंह पे ब्लड भी लगा हुआ था, जिसका साफ मतलब था कि उसने ही रिचर्ड को काटा था। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है।
एलियन बेबी उसे एक दूसरे रेस्टोरेंट में जाकर शिकार ढूंढने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ भी रिचर्ड उसका पीछा करते हुए आ जाता है। वो दोनों मिलकर खाना खाते हैं। रिचर्ड उसे बताता है कि वो पहले एक सर्कस में क्लाउन का काम करता था, लेकिन सर्कस बंद होने के बाद उसे वहाँ से जाना पड़ा। यांका को भी पुराने दिनों की याद आ जाती है। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाते हैं। रिचर्ड यांका के साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है, जिससे एलियन बेबी बहुत गुस्सा होता है। अगले दिन जब यांका काम खत्म करके निकलती है, तब वो एलियन बेबी उसे एक आदमी का पीछा करने के लिए बोलता है, लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी यांका को अपना पीछा करते हुए नोटिस कर लेता है। उसे लगता है कि यांका उसे पसंद करती है और यहीं उसकी ठरक जाग जाती है, जिसका फायदा उठाकर यांका उसमें चाकू घुसा देती है। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। यांका डर से उस आदमी को किस करने का नाटक करने लगती है और उनके जाने के बाद वहाँ से तुरंत भाग जाती है। लेकिन रास्ते में उसे रिचर्ड मिल जाता है और वो दोनों रिचर्ड के फ्लैट पे जाके चिगी विगी करते हैं। सुबह उठकर जब यांका स्मोक कर रही होती है, तब वो एलियन बेबी उसे रोकता है और बोलता है कि डिसीजन मेकर मैं हूँ, ना कि तुम। इतनी बंदिशों से तंग आकर यांका खुद को चाकू से मारने की कोशिश करती है, लेकिन रिचर्ड उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे आकर रोकता है। वो यांका को शादी का ऑफर भी देता है, लेकिन यांका उसमें कैंची घुसाकर उसे मार देती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ उस फ्लैट पे आ जाती है और रिचर्ड को ढूंढने लगती है। यांका उसे उसी रूम में बंद कर देती है, जहाँ रिचर्ड की बॉडी देखकर उसकी गर्लफ्रेंड डर जाती है और यांका वहाँ से भी भाग जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहां एक आदमी टैक्सी बुलाता है जिसे यांका चला रही होती है। तभी वो एलियन बेबी उसे पास में ही जॉगिंग कर रहे एक आदमी को मारने को बोलता है। यांका ऐसा ही करती है और उस पर गाड़ी चढ़ा देती है और रॉड से मार मार के उसके सर को अलग कर देती है। यांका ये सब करके बहुत थक गई थी, इसलिए वो कार में ही सो जाती है, जहाँ उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें वो एलियन बेबी उसका पेट फाड़कर निकल रहा होता है। यांका डर से उठ जाती है और कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं चलती। तब यांका जाकर इंजन चेक करती है। तभी एक मैकेनिक उसकी हेल्प करने आता है, लेकिन यांका की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। तो वो मैकेनिक एक कार को रोककर उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही यांका को होश आता है, वो कार को रोकने की कोशिश करती है। इन बैलेंस बिगड़ने से कार का एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर वहीं पर मर जाता है। यांका वहां से निकलकर बेहोश हो जाती है और जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक लेडी के पास देखती है जो उसे बेबी के बारे में बता रही होती है। यांका उससे टेलीफोन मांगती है और उसकी तारों से ही उसका गला घोंटकर मार डालती है और पास में ही पड़ी खिड़की से कूदकर वो पार्क में भाग जाती है। वो एलियन से उसके पैदा होने के बारे में पूछती है और बोलती है कि वो तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा, जिस पर एलियन बोलता है हाँ, लेकिन मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा अगर मैं अपने नेचुरल एलिमेंट यानी समुद्र में जा पाऊं। वो यांका से बोलता है कि तुम मुझे समुद्र मत ले जाओ, लेकिन मुझे खून लाकर दो। यांका भी बहुत वीक हो चुकी थी, इसलिए वो मना कर देती है। तब वो एलियन बेबी उसे ब्लड डोनेशन वैन दिखाता है। तब यांका एक बच्चे से उसका टॉय गन छीनकर वैन के डॉक्टर्स को डराती है और वैन में ही बैठे एक डोनर का ब्लड छीनकर उसे पीने लगती है। वो वैन को भी चुराकर समुद्र की ओर ले जाने लगती है। रास्ते में यांका एलियन से पूछती है कि समुद्र कैसे उसका नेचुरल एलिमेंट है। तब वो एलियन उसे बताता है कि वहाँ वो इवॉल्व होगा और आने वाले 5000 सालों में वो धरती पर आ जाएगा और ह्यूमंस का खात्मा कर देगा, जिसको सुनकर यांका हंसती है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वो डोनर जाग जाता है और यांका पर हमला कर देता है, जिससे वैन का एक्सीडेंट हो जाता है। डोनर की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है, लेकिन यांका को एम्बुलेंस में लाया जाता है, जहां उसकी भी सांसें रुक जाती है, लेकिन वो एलियन उसका हार्ट दोबारा से धड़काने में कामयाब हो जाता है और उसकी सांसें फिर से चलने लगती है। यांका सबसे पहले पास में बैठे कंपाउंडर को गैस मास्क लगाती है, जिससे वो फट जाता है। जब ड्राइवर एम्बुलेंस रोककर देखने आता है, तब यांका उसके मुंह पर भी सिलेंडर फेंककर उसे भी मार डालती है। तभी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वो एक बेबी को जन्म देती है, जो बिल्कुल देखने में ह्यूमन बेबी जैसा था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ट्रैवलर आता है, जो एम्बुलेंस की हालत देखकर बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ यांका मौका पाकर उसकी कार चुराकर भाग जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कार रास्ते में ही खराब हो जाती है
और वो पेट्रोल पंप पे एक मैकेनिक को ढूंढने जाती है। मैकेनिक उसे मिल तो जाता है लेकिन वो थोड़ा बिजी होता है, इसलिए यांका उसका वहीं पर बैठ के वेट करने लगती है। तभी बाहर एक बस आकर रुकती है, जिसमें से एक आदमी कार में धुआं देखकर उसकी तरफ आता है, लेकिन वो बेबी उसे अंदर घसीट लेता है और खाने लगता है। ये सब कुछ यांका देख लेती है और वो तुरंत बाहर आकर उस मैन की बॉडी को निकालती है। लेकिन जब वो सामान हटाती है तब उसे बेबी की जगह सिर्फ स्किन दिखती है। तभी उसकी नजर ब्लड पर पड़ती है जो बस की ओर जा रही थी। वो बस ड्राइवर से बात करके बस में चढ़ जाती है, जहाँ एक लड़का उसे परेशान करता है और बाद में बस के सभी लोग उसे हराश करने लगते हैं। यांका उनसे बार बार बोलती है कि बस में एक क्रिएचर है, बस को रोको, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी वो एलियन आकर बस ड्राइवर पर हमला करके उसे मार डालता है, जिसे देखकर बस में बैठे सभी लोग काफी डर जाते हैं। तब यांका आकर बस संभालती है, लेकिन एलियन को देखने के चक्कर में बस डिसबैलेंस होकर वायर से जाकर टकराती है और वहीं पर एक्सप्लोड हो जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि एलियन समुद्र तक पहुंच जाता है और मूवी का यहीं पर सैड बट कंप्लीट दी एंड हो जाता है। अगर आपको ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट्स की मूवीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।